आइए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जबलपुर से बड़ी खबर, जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यू बेस्ट बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। छोटी ओमती रोड स्थित न्यू बेस्ट बेकरी पर छापेमारी हुई है। भारी गंदगी के बीच बेकरी आइटम बन रहे थे। बेकरी का खाद्य पंजीयन निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से इस वक्त की। जबलपुर से बड़ी खबर, बेकरी पर छापेमारी हुई है। न्यू बेस्ट बेकरी नामक इस बेकरी के शॉप पर, फैक्ट्री पर छापेमारी। भारी गंदगी के बीच में बेकरी आइटम बन रहे थे। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है इस बेकरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, बिना मानक के, और यही लोगों को परोसा जाता है। ये बेकरी आप देखिए जरा किस तरह से फैक्ट्री चल रही थी। बेकरी, खाद्य पदार्थ तमाम जो इसमें बन रहे हैं वो कितनी गंदगी के बीच में बन रहे थे। चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा था। भारी गंदगी के बीच में बेकरी आइटम बन रहे थे। बेकरी का खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है, लाइसेंस निलंबित हुआ है। और भारी गंदगी के बीच में जो बेकरी आइटम जगह जगह ऐसे और कई सारे हैं जो इस वक्त संचालित हैं। अब इसी पर खाद्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। और आप देखिए तस्वीरें जरा, किस तरह से इस फैक्ट्री में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। फ्रिज की तस्वीर आप देखिए, जहां जहां देखिए वहां गंदगी का ही अंबार लगा हुआ है। और ऐसे में, इस स्थिति में बेकरी के तमाम खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे थे। ये जो बर्गर किस स्थिति में बन रहे हैं, जिसको बड़े चाव से लोग खाते हैं शोरूम में जब रख दिया जाता है तो। और ऐसे ये लोगों को जहर परोसा जा रहा है। लोगों के पेट तक ये जहर जाते हैं इन जगहों से। पेस्ट्री, केक्स और तमाम ऐसे उपकरण, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ जो यहां से बनाए जाते हैं। कितनी गंदगी है आप देखिए जरा तस्वीरों में। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ जबलपुर से। राजेश, क्या कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए आपको बता दें कि छोटी ओमती स्थित न्यू बेस्ट बेकरी है जिसमें खाद्य विभाग ने छापा मारा था। और छापे के दौरान भारी गंदगी के बीच बेकरी आइटम, जो केक है, पेस्ट्री है, वो बनते पाई गई थी। जो कर्मचारी थे बेकरी के वो भी किसी प्रकार की हाइजीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। जो बेकरी है उसका खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और जो बेकरी है उसको सील किया है। क्योंकि लगातार खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है और ऐसी जगहों पर जहां पर जानकारी मिल रही है कि इस तरीके से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, जहां हाइजीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, गंदगी के बीच इस तरीके से बनाया जा रहा है, वहां लगातार स्वास्थ्य खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में न्यू बेस्ट बेकरी में छापा मारा गया था, जहां पर खाद्य विभाग ने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से जो खाने के आइटम है, बेकरी के आइटम है, वो बनाए जा रहे थे। केक पेस्ट्री का निर्माण किया जा रहा था और भारी गंदगी जो है, जो कारखाना था जो बेकरी का, वहां पर थी। साथ ही जो कर्मचारी है वो भी किसी प्रकार के ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते पाए गए। और यही वजह है कि तत्काल प्रभाव से इसका पंजीयन निरस्त किया गया है। साथ ही जो बेस्ट बेकरी है उसको सील कर दिया गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी गंदगी में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और ऐसे लोगों को जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है राजेश कि इन फैक्ट्री संचालकों को लाइसेंस मिल कैसे जाता और बराबर चेकिंग होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर जहर परोसा जा रहा है और भी ऐसे कई फैक्ट्री संचालक होंगे जो इससे बदतर स्थिति में बना रहे होंगे।
बिल्कुल कीर्तिमान, आपने सही कहा। लगातार इस तरीके की स्थिति हमने देखी थी दीपावली के समय जब खाद्य विभाग ने ऐसे कारखानों पर छापा मारा था, तो कई सारे वीडियो इस तरीके के आए थे गंदगी में जहां खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। कार्रवाई भी खाद्य विभाग ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी उठता है खाद्य विभाग की कार्रवाई पर कि जब त्योहार आते हैं या जब शिकायत मिलती है तब इस तरीके की कार्रवाई स्वास्थ्य खाद्य विभाग करता है, लेकिन आमतौर पर जो रूटीन कार्रवाई है, समय समय पर ऐसे कारखानों की जांच होनी चाहिए जहां पर इस तरीके खाद्य सामग्रियों का निर्माण होता है, लोगों के खान पान की वस्तुएं बनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो बहुत देर से की जाती है, क्योंकि जो बेस्ट बेकरी की शिकायत खाद्य विभाग के पास लंबे समय से थी। जब खाद्य विभाग ने छापा मारा तो खुद देखा वहां पर कि किस तरीके से जो निर्माण है वो गंदगी के बीच में किया जा रहा है, और ऐसी कई बेकरियां हैं जहां पर इसके पहले भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन दोबारा जो जांच है, रूटीन जांच है, वो ना होना कहीं ना कहीं बड़ी वजह बनता है कि जो लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जाती है, जिन पर एक बार कार्रवाई हो जाती है, उनकी दोबारा जांच जो है वो लंबे समय बाद की जाती। तो कहीं ना कहीं ऐसे में खाद्य विभाग के ऊपर भी सवाल उठता है कि आखिर रूटीन चेकअप, जो रूटीन जांच है, वो क्यों नहीं की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय समितियों के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर